हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और आप यदि इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद हैं? पहला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद हैं? ए है 5, बी 7, सी 8 और डी है 10। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, समास के कितने प्रकार होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। 2, बी है 4, सी 6 और डी है 8। तो दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो दोस्तों, यह है वृद्ध, बी सुस्त, सी मंद और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तरुण का विपरीतार्थक शब्द होगा वृद्ध। तरुण माने जवान और उसका विपरीतार्थक हो जाएगा वृद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? यह राजा, बी भोगी, सी गृहस्थ और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम का चिन्ह है, ये है तो ये जो है दोस्तों अर्धविराम हो जाएगा। अर्धविराम का चिन्ह है पहले में। ये है पूर्ण विराम, ये है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक है। और ये बीच में है जो दोस्तों बी नंबर, ये है, इसको कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, या इसको अंग्रेजी में कामा कहते हैं, कॉमास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अल्प विराम का चिन्ह बी होगा। इसको अल्प विराम या कामाज इंग्लिश में कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए है का, बी है चा, सी है टा और डी है या। तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा सही, या होगा अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ने अन्यंत्र में इसमें कौन सी संधि है? ने अन्यंत्र में कौन सी संधि है? यह है दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यड़ संधि और डी है अयाद स्वर संधि। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अयाद स्वर संधि होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यह है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्भुज में कर्मधारय समास होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। चतुर्भुज में कर्मधारय समास होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? ये कर्मधारय, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, धक्का मुक्की इसी तरह से के शब्द हैं माता पिता, भाई बहन,
इसमें कौन सा समास होता है दोस्तों? द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पंडित का पंडिताइन। अगला सवाल है पंडित का पंडिताइन, तो चमार का क्या होगा दोस्तों? ए है चमराइन, बी है चमारिन, सी है चमारी और डी है चमीर। तो दोस्तों जिस तरह से पंडित का पंडिताइन होता है उसी तरह से चमार का क्या होगा दोस्तों? चमारिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह के लेखक कौन है? श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध के संग्रह कौन है? निबंध संग्रह के लेखक महादेवी वर्मा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 1943, बी 1951, सी 1950 और डी है 1959। तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा, इसका सही जवाब है 1943। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास और मलुकदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? केशवदास के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बूढ़े मुँह मुहासे के लेखक कौन है? बूढ़े मुँह मुहासे के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बी है खड़ग बहादुर मल और सी है खड़ग बहादुर मल और डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बूढ़े मुँह मुहासे के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भिखारी दास, केशवदास, मतीराम और डी है चिंतामणि। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केशवदास। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, केशवदास। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। ए कमायनी, बी निहार, सी परिमल और डी है चिदम्बरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत रचना जो है चिदम्बरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? यह है रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी है देव और डी है भिखारी दास। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा देव ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देव आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। अगला सवाल है दोस्तों, मगही किस उपभाषा की बोली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और डी है बिहारी हिंदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी हिंदी की। मगही जो है बिहारी हिंदी की उपभाषा की बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए है 6, बी 15, सी 10 और डी 18। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इसके अलावा इसके उदाहरण होते हैं दोस्तों आप, हम, इस, उस, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई इत्यादि।
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, दंपति, युगल, युग्म। यह है दोस्तों आप सभी के लिए जो है टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, जरूर से जरूर दीजिएगा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, दंपति, युगल और युग्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है अद्भुत, बी अनुपम, सी अभूतपूर्व और डी है अपूर्व और डी है अभूतपूर्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए शब्द है वह है अभूतपूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। लाभ के बदले हानि, बी है साहसिक कार्य, सी है इंतजार करना और डी है बेकार बैठे रहना। तो दोस्तों मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ होगा बेकार बैठे रहना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों सूर्य धन उदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? नम धन अस्ते, नम धन अस्ते, नमः धन अस्ते और नमः धन ते। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नमः धन ते। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमः धन ते बराबर नमस्ते। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा नमः धन ते। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामोहन सिंह, डॉक्टर नागेंद्र और डी ए रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है महादेवी वर्मा, बी है कीर्ति चौधरी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी है वंदना वाजपेयी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा और डी है सूरदास। तो दोस्तों मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी है पंत और डी है अज्ञेय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रैदास के गुरु का नाम क्या था? रैदास के गुरु का क्या नाम था? ए रामानंद, बी निम्बकाचार्य, सी वल्लभाचार्य और डी है विट्ठलनाथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रैदास के गुरु का नाम था रामानंद। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल अगला है दोस्तों, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1930, 1939, 1935, 1945। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
चिंतामणि का पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ए है देवकी नंदन खत्री, बी है गोपाल राम गहमरी, सी है लज्जा राम मेहता और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, गोपाल राम गहमरी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली की नगर वधू जो है किसकी रचना है दोस्तों? ये है चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव उपाध्याय, बी है लल्लू लाल, सी है जॉन गिलक्राइस्ट और डी है सुनीत कुमार चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली का पहला प्रयोग लल्लू लाल के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, अमन का राग के लेखक कौन है? अमन का राग के लेखक कौन है? भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमन का राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ए है गिरिजा कुमार माथुर, बी है त्रिलोचन, सी है अज्ञेय और डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ए है जायसी, बी चंद्रप्रदायी, सी दलपति विजय और डी है विद्यापति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रप्रदायी माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अगला सवाल है दोस्तों, कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा कैसी थी? ए ब्रज, बी कन्नौजी, सी सधुकड़ी और डी है खड़ी बोली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी है अज्ञेय और डी है धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? इंपॉर्टेंट सवाल है भी है दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामावत द्विवेदी और डी है शांतिप्रिय द्विवेदी। तो दोस्तों द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? ए है सुभद्रा कुमारी चौहान, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता हैं कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए भोजपुरी, बी प्राकृत, सी ब्रज भाषा और डी है अवधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस की भाषा अवधी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही।
रामचरित मानस की भाषा कैसी है दोस्तों? अवधी है। दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों पुनः आप सभी से कहना कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।